सो मॉड्यूल 2 हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज। बीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। डे 1 एंड डे 2 हमने जो कवर किया है वो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड आपका लिखा हुआ है, तो ये भी रिकॉर्डिंग में है आपका, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करे थे, तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना, एडब्ल्यूएस के थ्योरी सेशंस को हमने कंप्लीट किया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपके पहले फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए एडब्ल्यूएस के फर्दर सर्विसेज को पढ़ने के लिए। तो यहाँ से आगे जो टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे, वी विल पिक द सर्विसेज, लाइक जो भी सिलेबस हमने देखा, वी हैव द बीपीसी टॉपिक एंड वी हैव द स्टोरेज सर्विसेज, वी हैव द कंप्यूट सर्विसेज, वी हैव द लोड बैलेंसर सर्विसेज, वी हैव द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, डेटाबेस सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सर्विसेज। यहाँ से आगे हमें क्या करना है, हर एक सर्विस को पिक करना है और सर्विस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके यूज केसेस क्या है, क्या क्या उसकी फंक्शनलिटी है, क्या क्या हम उससे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सर्विस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर बीपीसी प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला कि ये मॉड्यूल हमने क्यों स्टार्ट किया है सबसे पहले। तो इज दिस द डिपेंडेंसी और व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद द वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, क्लाउड कंप्यूटिंग हो चाहे आपका ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर हो, हर एक कंपनी में ये जो काम होता है ना, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ये वन टाइम जॉब माना जाता है जब आपकी कंपनी क्लाउड पे स्विच करे या आप क्लाउड पे जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाले हो। नेटवर्क जो लेयर होती है ना हमारी, वो सबसे बेस लेयर इसको बोला जाता है कि एक ऐसा जॉब है जो कि आपको वन टाइम करना पड़ेगा। इसके बाद जब यू हैव द नेटवर्क अवेलेबल, आप अपने सर्वर्स बनाओ, डेटाबेस बनाओ, उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोविजन करो, यूजर्स को क्रिएट करो, कुछ भी करो, लेकिन जो ये नेटवर्क का जो लेयर है ना, ये आपका पहले रेडी टू यूज होना चाहिए। You have to identify initially how many servers, how many IPs, how many network, how many subnets, how many gateways, how many firewalls you required exactly. बट मैं आपसे बात करूं, नेटवर्क अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास और आप AWS में सर्विस प्रोविजनिंग स्टार्ट करते हो, तो दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल और वो आप कर भी नहीं सकते हैं। सो वी हैव द डिपेंडेंसी ऑन द नेटवर्क सर्विस। सबसे पहले यू शुड हैव द रेडी टू यूज नेटवर्क अवेलेबल। Now, why we call it virtual private cloud? AWS ने हमसे बोला कि ये मेरा एक स्पेसिफिक डेटा सेंटर है जो कि किसी भी लोकेशन पे जाके मैंने क्रिएट कर रखा है टू प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर द एंड यूजर्स। एंड यूजर कौन हो सकते हैं? जैसे कि कस्टमर्स की मैं आपसे बात करूं, लेट सपोज वी हैव द SCL, एक कंपनी हो गया, सो दिस कैन बी द कस्टमर फॉर द AWS। लेट सपोज इन्फोसिस, लेट सपोज, और मैं आगे बात करता हूं IBM, पेटीएम, ठीक है। ये चारों कंपनीज amazon के पास जाते हैं, उन्होंने बोला कि हमें आपसे कुछ सर्वर्स चाहिए, कुछ एप्लीकेशंस हमें आपके क्लाउड में, आपके डेटा सेंटर में जाके डिप्लॉय करने हैं। तो क्या, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली अगर आप सोचते हैं, तो क्या AWS SCL को ऐसा बोलता है कि हमारा ये डेटा सेंटर है डेडिकेट, आप इसको अपने लिए रिजर्व कर लो, या इन्फोसिस को बोलता है कि इस कंप्लीट डेटा सेंटर को आप अपने लिए रिजर्व कर लो, या IBM को बोले कि आप इस कंप्लीट डेटा सेंटर को अपने लिए रिजर्व कर लो, एंड सेम फॉर द पेटीएम। तो क्या एक्चुअल में ऐसा उनका आइडिया होता है जब वो कस्टमर को सर्विसेज देते हैं? आप क्या समझते हैं इस चीज को अभी तक? नो सर। वो लोग क्या बोलते हैं कि वी हैव द कॉमन डेटा सेंटर, कॉमन प्लेस, यहाँ पे हमने अपने आईटी के डिवाइसेस आपको सर्विस देने के लिए, डिवाइसेस वी हैव द n नंबर ऑफ सर्वर्स विद हाई कॉन्फ़िगरेशन, वी हैव द स्टोरेज कैपेसिटी, वी हैव द डेटाबेस कैपेसिटी, वी हैव द नेटवर्क डिवाइसेस, वी हैव द फायरवॉल डिवाइसेस, जिनको यूज करके हम आपको सर्विसेज क्या कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं। तो AWS वालों ने बोला कि इस
कॉमन डेटा सेंटर में जब हर एक कस्टमर अपने सर्वर्स को रन करेगा तो व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी? जब मैंने बोला यार एक डेटा सेंटर में एचसीएल भी अपने सर्वर्स को रन करता है और इन्फोसिस भी रन करता है, आईबीएम भी और पेटीएम भी, तो ऐसे तो कोई भी एक दूसरे के डेटा के साथ प्ले कर सकता है। मेरे वीएम्स के डेटा को, मेरे वीएम्स को शट डाउन कर देगा, स्टार्ट कर देगा, स्टॉप कर देगा, नए सर्वर्स प्रोविजन कर देगा मेरे अकाउंट में। सो व्हाट अबाउट द क्लाउड सिक्योरिटी? तो इन्होंने क्या बोला कि हम जो आपको अपना डेटा सेंटर दे रहे हैं ना, आप हमारे डेटा सेंटर में जाके अपना एक प्राइवेट क्लाउड क्या कर सकते हैं, आप डिप्लॉय कर सकते हैं मेरे रिसोर्सेस को यूज करके। तो एचसीएल ने क्या बोला, अपने लिए एक बाउंड्री बना लिया, और यहां पे एचसीएल ने बोला कि ये मेरा एक प्राइवेट सॉल्यूशन है, और इसी डेटा सेंटर में अगर एचसीएल अपना सेटअप लगाता है या फर्दर आईबीएम अपना सेटअप रेडी करता है या फिर पेटीएम अपना सर्वर यहां पे लगाता है और रिमेनिंग इन्फोसिस, तो ये चारों कंपनीज देखो, इनके सर्वर्स रखे तो कॉमन डेटा सेंटर में हैं, लेकिन दे आर लॉजिकली आइसोलेटेड। अगर आईबीएम चाहता है कि मैं एचसीएल के सर्वर्स को लॉगिन कर लूं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट आप एक दूसरे की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। यानी कि हर एक कस्टमर के पास एक आइसोलेशन लेयर है इन कॉमन प्लेस। आइसोलेशन लेयर पे जाके वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने सर्वर्स को, एप्लीकेशन को, डेटाबेस को, मॉनिटरिंग टूल को, एडब्ल्यूएस की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को वो वहां कॉमन प्लेस पे होते हुए भी आइसोलेशन में जाके क्या करते हैं, प्रोविजन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब आप लोगों से एक डेफिनेशन में ये पूछता हूं, वर्चुअल कीवर्ड को अगर हम हटा देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट क्लाउड? वाई वी डिप्लॉय द प्राइवेट क्लाउड, और ये होता क्या है? Private means that can be accessible within the organization. राइट, प्राइवेट का मीनिंग है दैट कैन ओनली एक्सेसिबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, या मैं बोल सकता हूं ऐसा डेटा सेंटर, ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म जो कि कंपनी के ऑन प्रमाइसेस बिल्डिंग जिसको आप बोलते हैं वहां पे आपने डिप्लॉय कर रखा है। जो चीज ऑन प्रेमाइसिस है उसमें क्या होता है कि नेटवर्क जो हम डिफाइन करना चाहते हैं वो नेटवर्क हम खुद डिफाइन करते हैं, गेटवेज क्या लेने, आईपीज क्या लेने, राउटर्स कहाँ लगाने, स्विचेस कहाँ लगाने, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, खुद से डिसाइड करते हैं अपने प्राइवेट सॉल्यूशन में। सेम एडब्ल्यूएस आपसे क्या बोलता है कि मेरे जो डेटा सेंटर है ना वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, हर एक यूजर आके अपने अपने सर्वर्स को मेरे पास प्लेस करता है मेरे डेटा सेंटर में। बट यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी या आइसोलेशन की बात करते हैं, तो मैं आपको पहले, सबसे पहले क्या अलाउ करता हूं, पहले आप अपना एक प्राइवेट क्लाउड की तरह एक नया क्लाउड डिप्लॉय कर लो, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेस आपको मिलने वाले हैं ना, वो क्या होंगे, रिसोर्सेस वर्चुअल होंगे। यानी कि डाउन द लेयर मेरा हार्डवेयर जो रखा है ना, वो ऐसे कॉमन हार्डवेयर है मेरे पास। इस कॉमन हार्डवेयर से मैं रिसोर्सेस एचसीएल को भी दे रहा हूं, यहीं से रिसोर्सेस मैं किसको दे रहा हूं, आईबीएम को भी दे रहा हूं, इन्फोसिस को भी दे रहा हूं, और किसको दे रहा हूं, पेटीएम को। और कोई भी यूजर फ्यूचर में मेरे पास आता है तो सबको रिसोर्सेस में एक कॉमन हार्डवेयर, कॉमन स्टोरेज, कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस, वहीं से मैं क्या करता हूं, प्रोविजन करता हूं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्चुअल रिसोर्सेस। वर्चुअल का मतलब है शेयर, जितना आपको चाहिए मेरे पास कॉमन हार्डवेयर है, वहां से मैं अवेलेबिलिटी चेक करता हूं कि इफ आई हैव द रिसोर्सेज अवेलेबल आई विल प्रोविजन। तो हर एक कस्टमर, जितने भी कस्टमर्स उनके पास चल के आएंगे, सबसे पहले यहां पे आप आइसोलेशन की बात करते हैं तो यू शुड हैव द बीपीसी अवेलेबल, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। टेक्निकली आगे हम जब बात करेंगे, बीपीसी इक्वल टू, मैं जो आपको बताने वाला हूं, बीपीसी इक्वल टू योर कस्टम नेटवर्क। यानी कि एक ऐसा एक एरिया आपने अपने लिए बना लिया, वहां पे जाके
आप अपने सर्वर्स को यू विल डिप्लॉय विद इन द बीपीसी, आप अपना लोड बैलेंसर यू विल डिप्लॉय विद इन द बीपीसी। तो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हैं उनके लिए वी रिक्वायर्ड सम सर्टेन रिसोर्सेज और सर्टेन सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। और सिक्योरिटी हमें कहां पे मिलती है? अपने प्राइवेट क्लाउड में। तो एडब्ल्यूएस ने क्या बोला कि आप अपना बीपीसी बनाओ, जिसको कि मैं बोलता हूं कि इट्स द प्राइवेट सॉल्यूशन, और बाय डिफॉल्ट जो बीपीसी बनाएगा उसको ही रिसोर्सेज पे लॉगिन करने के, एक्सेस करने के राइट्स हैं। अदर यूजर्स कैन नॉट लॉग इन टू योर बीपीसी। हाँ, तो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि बीपीसी, तो आप समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट योर नेटवर्क। ठीक है, सर्विसेज की मैं आपसे बात करता हूं। तो एडब्ल्यूएस में सर्विसेज मैंने आपको बताया दो टाइप के सर्विसेज हैं। कुछ सर्विसेज आपके रीजनल हैं और कुछ सर्विसेज आपके क्या हैं? ग्लोबल। तो इनका जो नेटवर्क का जो सर्विस है ना एडब्ल्यूएस में, आपसे कोई बोले कि मेरे को नेटवर्क बनाना है अपना कस्टम, मैं चाहता हूं मेरे सिस्टम्स जितने भी फ्यूचर में जाके मैं जितने भी सिस्टम्स बनाऊं उनका जो नेटवर्क है ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए 10.0/24, इस वाले रेंज में उनको आईपी मिलना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हैं उसके लिए? ऑन प्रेमाइसेस आपसे कोई बात करे कि आप एक नेटवर्क बनाओ 192.168.10.0/24, ये आईपी मेरे सिस्टम्स को मिलना चाहिए। तो आप इन चीजों को कहां पे डिफाइन करते हैं? या तो हम राउटर पे डिफाइन करते हैं, या स्विच में अपने कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, या डीएचसीपी सर्वर आप जिसको बोलते हैं वहां पे जाके ये सेटिंग्स आप डिफाइन करते हैं। सेम एडब्ल्यूएस क्या बोलता है, आपको अगर एक अपना कस्टम नेटवर्क मेरे क्लाउड में आके अगर रन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उस रेंज को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कहां पे? एक बीपीसी के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर। और वो नेटवर्क कौन सा होगा? आपका डोमेन होगा। उस डोमेन के अंदर ही आप अपने एडब्ल्यूएस के अदर सर्विसेज को क्या करोगे? प्रोविजन। टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज की मैं आपसे बात कर रहा हूं, रीजनल एंड ग्लोबल। रीजनल का मतलब क्या है? अगर आपने एक नेटवर्क, एक बीपीसी, बार बार मैं आपसे एक लाइन यूज कर रहा हूं, बीपीसी इक्वल टू योर नेटवर्क। तो जो रीजनल का मीनिंग यहां पे है, बीपीसी जो आपका है ना वो रीजनल सर्विस है। यानी कि एडब्ल्यूएस के टोटल जो रीजन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वी हैव द 24 रीजन्स अवेलेबल इन एडब्ल्यूएस। मुंबई में अगर आपने कोई अपना नेटवर्क बनाया तो ये पूरा जो नेटवर्क है ना आपका आइसोलेट है। इस नेटवर्क का जो एग्जिस्टेंस है ना वो ओनली आपका होगा किस रीजन के लिए? मुंबई के लिए। अगर आप वर्जीनिया में जाके एक नेटवर्क बनाते हैं तो वो नेटवर्क ओनली एप्लीकेबल कहां के लिए है? वर्जीनिया डेटा सेंटर के लिए। ठीक है, तो सर्विस आपका रीजनल है। ग्लोबल सर्विसेज की मैं आपसे बात करूंगा, अभी सर्विस हमारा ये क्या है? रीजनल। जिस रीजन में आपने अपना नेटवर्क, अपना बीपीसी डिफाइन किया है वहीं पे जाके आप अपने नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। और एक नोट करके आप कहीं पे लिख लेना, विदाउट नेटवर्क अवेलेबिलिटी we cannot provision servers inside AWS region। ये तो सर्वर्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। विदाउट नेटवर्क अवेलेबिलिटी यानी कि अगर आपके पास बीपीसी नहीं है, बीपीसी इज इक्वल टू योर नेटवर्क। अच्छा, सभी लोग कंफर्टेबल है ना? अगर मैं बीपीसी बोलता हूं तो आप समझ जाना कि आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क। तो आपके पास विदाउट नेटवर्क अवेलेबिलिटी, और इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, विदाउट बीपीसी अवेलेबिलिटी वी कैन नॉट प्रोविजन सर्वर्स इनसाइड अ एडब्ल्यूएस रीजन। अब आप मेरे से बोलोगे कि सर जब सर्वर्स हम प्रोविजन करते हैं तो सर्वर प्रोविजनिंग के लिए हम कौन सा सर्विस यूज करते हैं एडब्ल्यूएस का? EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सर्विस। का एम क्या है? टू प्रोवाइड, टू लॉन्च दी वर्चुअल सर्वर्स इन द एडब्ल्यूएस क्लाउड। और बीपीसी सर्विस हमारा क्या है? टू प्रोवाइड द नेटवर्क और आईपी गेटवेज, डीएनएस। कौन प्रोवाइड करता है? बीपीसी। अब मेरे को आप एक चीज बताओ, EC2 सर्विस के लिए नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो क्या ये सर्विस कोई काम का है?
यूजलेस। बिकॉज AWS ने सीधा सीधा हमसे क्या बोला, एक रीजन में एटलीस्ट आपके पास एक बीपीसी, एक नेटवर्क आपका होना ही चाहिए। अगर आपके पास नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है तो EC2 सर्विस को यूज करके आप सर्वर्स प्रोविजन नहीं कर सकते। और आगे चल के अगर आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ये प्लान करते हैं कि आई नीड वन लोड बैलेंसर इन AWS क्लाउड, तो लोड बैलेंसर भी क्या कहता है, मेरे को एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं भी बैकएंड में क्या यूज करता हूँ, एक आईपी को यूज करता हूँ। और आपके पास आईपी कौन अवेलेबल करा के दे रहा है आपको, बीपीसी, जहां से आपको आईपी एलोकेशन स्टार्ट होते हैं। लोड बैलेंसर को आईपी नहीं मिला। और फर्दर मैं आपसे बात करूं, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको आईपी की रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो आईपी भी आपको एप्लीकेशन को नहीं मिलेगा। फाइनली आंसर मिला कि हम एप्लीकेशन भी प्रोविजन नहीं कर सकते। आगे आपने बोला कि यार एप्लीकेशन के लिए मेरे को डेटाबेस चाहिए, तो डेटाबेस भी हम बिना बीपीसी के प्रोविजन नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल AWS में सबसे पहला सर्विस, और ये चीज आप बिल्कुल माइंड सेट कर लेना, जिनका बीपीसी क्लियर नहीं है ना, पूरे 200 सर्विसेज पढ़ लो, कोई काम के नहीं है। तो इस सर वाले हम यहाँ पे सर्विस के लिए क्लासेस हम पूरा टाइम देंगे, आराम से सर्विस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन कोई? सर ये क्लासेस भी यहीं पे डिफाइन करेंगे हम? सारे क्लासेस, क्या नेटवर्क, सबनेट्स, गेटवे, सब कुछ हम इस सर्विस के अंदर डिफाइन करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों में से सब लोग सर्वर साइड काम करते रहते हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा कि हम नेटवर्क मन पे आया जब डिलीट कर दिया, मन पे आया जब क्रिएट कर दिया, नेटवर्क साइड के चेंजेस हम कब करते हैं? वन टाइम करते हैं सर, वन स्टार्टिंग। टाइम जॉब है ये, यही मैं सुनना चाह रहा था। जो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है ना, चाहे कंपनी आपका इंटरप्राइज कंपनी है, चाहे स्टार्टअप कंपनी है आपका, यू आर वर्किंग विद द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, डजेंट मैटर, और यू आर वर्किंग विद द स्टार्टअप कंपनीज, ये जो जॉब होता है ना नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज वन टाइम जॉब। इनिशियली यू विल हैव टू प्लान कि कितने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट, कितने आईपीएस की, कितने गेटवेज की रिक्वायरमेंट आपको है, ठीक है। तो तो इसमें सर एक थोड़ा बार सा, वीपीसी, हाँ जी, एक बार ये वीपीसी बन गया तो अपग्रेड नहीं कर सकते इसको हम? यू कैन अपग्रेड। नेटवर्क के बाद फर्दर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि मेरे को अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, तो ये चीजें यहाँ पे ऑन द फ्लाई है, कोई आपको डाउन टाइम वगैरह, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है उस पर कोई आपका इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सब चीजें अपग्रेड या सपोर्टेड है यहाँ पे। हाँ जी, अपग्रेड या डिग्रेड भी कर सकते हैं उसको। अपग्रेड में जैसे डिग्रेड, डिग्रेड हम क्यों करते हैं, उसको बोलते हैं डीकमिशनिंग। डीकमिशनिंग में, जैसे कोई यूज में नहीं है कुछ सर्वर, तो उसको कर सकते डीकमिशनिंग हैं, कर सकते हैं उसको। कर सकते हैं, रनिंग सर्वर पे हम उसको साइज इंक्रीज कर सकते हैं सर्वर का, कर सकते हैं, तो ठीक है। इम्पैक्ट नहीं है एप्लीकेशन में उसका कोई देखो डीकम। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो EC2 सर्विस में चले गए आप, अच्छा हाँ, रिगार्डिंग द बट EC2। वी आर स्टडिंग हेयर ओनली नेटवर्क पार्ट। जो आपने बात करी कि सर सर्वर्स को हम एक्सटेंड कर सकते नहीं, दैट इज द पार्ट ऑफ EC2 टॉपिक। तो वो राइट। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, इस चीज को हम स्केलेबिलिटी बोलते हैं वहां पे, है ना। तो वो हम पढ़ने वाले हैं स्केलेबिलिटी, बट अभी हम जो फोकस करेंगे ना, एक नेटवर्क कम्युनिकेशन की मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्योंकि कल मैंने एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ किया था लास्ट क्लास में, कि ये हमारा AWS का एक डेटा सेंटर हो गया। इस डेटा सेंटर में हम लोग एक सर्वर रन करते हैं। सर्वर को बनाने के लिए जनरली हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से AZ में हम अपना सर्वर रन करने वाले हैं, राइट। राइट। सबसे पहली चीज, फर्स्ट वी डिसाइड कि रीजन हमें क्या चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन हमें क्या चाहिए, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इन सर्वर्स को आईपीज हमें क्या देने हैं। यही चीजें हम डिसाइड करते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। राइट। तो आईपीज भी मैंने आपको बताया कि वी हैव द टू टाइप ऑफ आईपीज फॉर एवरी सर्वर, प्राइवेट आईपीज, और एक हमारा क्या है, पब्लिक। पब्लिक आईपीज। यानी कि AWS भी आपसे बोलता है कि एज अ कस्टमर मेरा जो डेटा सेंटर है ना, मैंने आपसे पता नहीं कितनी दूरी पे मैंने आपसे रखा हुआ है, आप बैठे हुए हैं लंदन में और डेटा सेंटर आपका जो सर्वर एक्चुअल में चल रहा है वो मुंबई में है। तो आप एज अ कस्टमर ऐसा तो नहीं करोगे, यू विल बुक द फ्लाइट एंड यू विल ट्रेवल टू इंडिया जस्ट टू लॉग इन टू योर सर्वर, नहीं।
वो लोग क्या बोलते हैं कि वी हैव द पॉलिसी एज अ कस्टमर यू कैन नॉट नेवर विजिट माई डेटा सेंटर, टेल मी योर रिक्वायरमेंट, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन, बट डेडिकेटली आई विल नेवर अलाउ यू टू विजिट माई डेटा सेंटर। तो आईपीज उन्होंने बोला कि यू हैव द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू लॉग इन योर सर्वर फ्रॉम द रिमोट लोकेशन बाया आईपी एड्रेस। तो उस कम्युनिकेशन के लिए हम आपको दो आईपीज प्रोवाइड करते हैं, वन इज प्राइवेट एंड सेकंड इज पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी का मतलब क्या है, whenever you want to do इंट्रानेट कम्युनिकेशन, AWS के क्लाउड में आप लॉगिन कर गए, आपके पास 100 सर्वर्स एक डेटा सेंटर में उनके रनिंग थे, उन 100 सर्वर्स के बीच में आप एक दूसरे का कम्युनिकेशन, डेटा शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, कुछ भी आप करना चाहते थे, तब आप कौन से आईपीज को यूज करोगे, प्राइवेट आईपीज को। और बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक चैनल आता है जिसको आप बोलते हैं क्या, इंटरनेट। इंटरनेट से जब आप इस सर्वर पे लॉगिन करोगे तो यू विल ऑलवेज यूज पब्लिक आईपी एड्रेसेस। और दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक आईपीज। प्राइवेट आईपी विद इन द नेटवर्क, विद इन द डोमेन, विद इन द कंपनी प्रेमाइसेस या कंपनी के नेटवर्क में जो आप कम्युनिकेशन करते हैं सर्वर्स के बीच में, वो करते हैं हम प्राइवेट आईपी से। और एक्सटर्नल नेटवर्क से या फिर कहीं किसी रिमोट लोकेशन से आप किसी सर्वर को, किसी एप्लीकेशन को, किसी वेबसाइट को हम यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज द पब्लिक आईपी। जहां पे आपका आईएसपी पिक्चर में आया ना, समझ जाना कि वो कम्युनिकेशन, इफ यू डोंट हैव द बीपीएन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बीपीएन आपके पास अगर नहीं है तो वी ऑलवेज यूज द पब्लिक आईपी फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, दो सर्वर्स बना के हमने देखे थे। ये जो EC2 है फिर ये VPC के अंडर ही क्रिएट होगा, जो समझ आ रहा है। Not inside the EC2, we have the dedicated service for the network part. ओके। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए AWS में हमारे पास डेडिकेट सर्विसेज है। देखो, कुछ सर्विसेज ऐसे हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, जैसे स्टोरेज की सर्विस हो गया, नेटवर्क का सर्विस हो गया, और आपका हो गया एक सर्वर प्रोविजनिंग का सर्विस। ओके। तो ये तीन सर्विसेज का जस्ट एक एग्जांपल छोटा सा आपको दिया है मैंने। ये तीनों सर्विसेज क्या है, आपके इंटरलिंक है एक दूसरे से। ओके। स्टोरेज आप यूज करना चाहते हो तो यू शुड हैव द सर्वर फर्स्ट। यस। नेटवर्क यूज करना चाहते हैं या सर्वर बनाना चाहते हैं तो यू शुड हैव द नेटवर्क अवेलेबिलिटी फर्स्ट। ओके। और वेयर वी आर डिफाइनिंग द नेटवर्क इनसाइड द बीपीसी। बीपीसी को इटसेल्फ हम एक नेटवर्क ही बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक टेक्निकल नाम दे दिया कि कस्टमर को, मेरे को अगर ये बताना है कि आप अपना नेटवर्क बनाना है AWS में, सो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए वी हैव द बीपीसी सर्विस। ओके। ठीक है। तो हम लोग लास्ट टाइम हमने क्या किया, दो सर्वर्स हमने क्रिएट करे थे, एक लिनक्स का मशीन और एक विंडोज का। लिनक्स की मशीन को भी एक प्राइवेट आईपी मिला था, पब्लिक आईपी मिला था, सेम विंडोज को भी मिला था। ठीक है। बट मैंने कहीं पे आपको ये नहीं बताया कि व्हाट वाज द कम्युनिकेशन फ्लो। ये कहीं पे हमने बात किया था कि AWS के क्लाउड में रखे सर्वर को जब आप अपनी रिमोट लोकेशन से, दिस इज योर रिमोट लोकेशन, दिस कैन बी एनीथिंग अक्रॉस द ग्लोब, राइट, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑफ कोर्स वहां नहीं जाओगे आप। तो ये चैनल मेरे को आपको समझाना था कि यहां से बैठ के आप इस सर्वर्स को लॉगिन आप कैसे कर पा रहे थे, इनको आईपीस। अच्छा, आप एक चीज बताओ, जब हमने जो सर्वर्स मशीन बनाए थे, क्या उससे पहले हमने कहीं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन किया था? नहीं किया था। तो आपने वहां पे अभी एक क्वेश्चन करना था कि सर आपने फिर सर्वर्स को प्रोविजन कैसे कर दिया, और उन सर्वर्स को आईपी भी मिला था, हमने लॉगिन भी किया था रिमोट लोकेशन से, हम सब लोग लॉगिन कर पा रहे थे। एक आईपी मैंने आप सबको शेयर किया था, उस आईपी से आप अपने मशीन से भी लॉगिन कर पा रहे थे। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो तो कुछ ये डिफॉल्ट बीपीसी बना होता है ना उसमें। राइट, बाय रेटिंग में बीपीसी के ना कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। मतलब बाय डिफॉल्ट ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन रखता है इसका मतलब। राइट। हेलो सर, मेरा साउंड आ रहा है सर? सर एक दम आती है इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी कहाँ
बॉस बॉस सबकी मैं आपसे बात करूंगा अभी, है ना? सर मेरा साउंड आ रहा है सर? यार आपकी सर, आवाज तो बहुत सर। लो आ रहा है, आई एम नॉट श्योर मेरे लिए या सबके लिए है वो। उनकी आवाज काफी लो है ही शुरू से ही। माइट बी इंटरनेट कनेक्ट। सर अभी नो आई कैन हियर यू बट इट्स बिट स्लो, बहुत डाउन आवाज है, मेरे को सुन नहीं। सिस्टम की वॉल्यूम्स डाउन उनकी इंक्रीज करनी पड़ेगी माइट बी। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है आवाज। सर मैं बोला था कि इलास्टिक आईपी भी टर्म्स आते हैं ना, यूज होते हैं वो तो। इलास्टिक आईपी की आई विल डिस्कस, मैं बताऊंगा कि एडब्ल्यूएस में आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, देन वी विल डिस्कस, ठीक है? ओके। बीपीसी के देखो कुछ रूल्स हैं, वो आपको पहले याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है बीपीसी इज अ नेटवर्क सर्विस इन एडब्ल्यूएस। पहला पॉइंट, नेटवर्क में यू रिक्वायर्ड एनीथिंग, यू रिक्वायर्ड नेटवर्क, यू रिक्वायर्ड सबनेट। नितिन, यू हैव क्वेश्चन? नितिन आपने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? चलो ठीक है। हेलो, ठीक है सर, प्रोसीड करो। ठीक है। नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी चाहिए आपको, नेटवर्क, सबनेट, आईपी एंड गेटवेज, डीएनएस, डीएचसीपी, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, यू हैव द सिंगल सर्विस, वी कॉल इट बीपीसी। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, बीपीसी इज अ रीजनल सर्विस इन एडब्ल्यूएस, ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या रखना है याद, इट्स अ मैनेज सर्विस बाय एडब्ल्यूएस। किसी ने अपना वीडियो इनेबल कर रखा है, प्लीज चेक, उसको डिसेबल कर लो, ठीक है? इट्स अ मैनेज सर्विस बाय एडब्ल्यूएस। नाउ मेरे को आप में से कोई बताए मैनेज सर्विस एडब्ल्यूएस इसका मतलब क्या है? सर वीपीसी बैकएंड में क्रिएटेड एडब्ल्यूएस ही मतलब ये सब मैनेज करता है, हमें बस बनाना होता है। बिल्कुल सही नेटवर्क। बोला है आपने, यानी कि किसी सर्विस को अवेलेबल कराने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि विदाउट हैविंग द राउटर कैन यू क्रिएट द नेटवर्क? हाँ जी। नो सर। विदाउट हैविंग द फायरवॉल कैन यू अचीव द फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन? नो। Without having the gateway, can you achieve the gateway configuration? No. तो AWS ने क्या कर रखा है अपने डेटा सेंटर में, कस्टमर को सर्विस देने के लिए पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपने यहां लगा रखा है। अब दो चीजें हैं, या तो AWS क्या करे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस भी कस्टमर को दे दे। उन्होंने बोला ये चीज पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो सब लोग क्या करेंगे अपने अपने मन से रिसोर्सेज प्रोविजन करना स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने बोला कि हम सर्विस को ना खुद मैनेज करते हैं, उसका बैकएंड हम मैनेज करते हैं। आपको हमने बीपीसी की सर्विस दी, इस सर्विस को यूज करके आप लोग क्या करना, अपना नेटवर्क, गेटवे, कस्टम, सबनेट, कुछ भी जो आपको बनाना है आप बनाना, लेकिन इनका जो मेंटेनेंस है ना वो हमारे पास है। मैनेज सर्विस का एग्रीमेंट हम लोग आपको कैसे बोलते हैं, सर्विस को हाई अवेलेबल कराना, सर्विस की अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंस, अपग्रेड, पैचिंग कौन करेगा मैनेज? एडब्ल्यूएस। कस्टमर को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सर्विस डाउन हो गया, सर्विस अनअवेलेबल हो गया, बिकॉज ये सर्विस जो है वो मैनेज बाय क्या है? एडब्ल्यूएस। तो सर्विस को जो मैनेज करेगा वो एडब्ल्यूएस करेगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एडब्ल्यूएस मैनेज सर्विस। आप लोग अपना नेटवर्क बनाना और आपको पता है ऐसा लगेगा कि सर्विस मैनेज एडब्ल्यूएस कर रहा है लेकिन कंट्रोल मेरे पास है। जैसे मैं अपने डेटा सेंटर में नेटवर्क बनाता हूं, गेटवे बनाता हूं, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, सब कुछ आप कर पाओगे, लेकिन टू कॉन्फ़िगर द डीएचसीपी एटलीस्ट यू शुड हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सेस है विल मैनेज बाय द एडब्ल्यूएस, ठीक है? तो आगे चल के मैं पूरे कोर्स में जब भी आपसे बोलूं दिस इज द मैनेज सर्विस बाय एडब्ल्यूएस, तो आप समझ जाएं
सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी मैनेजमेंट वो सब किसके पास है, AWS के पास है। वी विल ओनली कॉन्फ़िगर द सर्विस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एक नोट जो मैंने आपको लिखाया था, वी कैन नॉट प्रोविजन EC2 instances without BPC or network availability inside a particular AWS region। ये लाइन सबको क्लियर है? Yes. We cannot provision EC2 instances without BPC or network availability inside a particular region। ठीक है। AWS has provided one default BPC, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इन एवरी AWS रीजन। और उस नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे ना, हर एक यूजर को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल अकाउंट, आप लोगों ने भी जितनों ने भी अकाउंट बनाए हैं ना, सबको जो नेटवर्क जो मिला है ना, हर एक रीजन में 172.31.0.0/16। आप सब लोग चेक कर सकते हैं अपने BPC सर्विस में जाके। रिकॉर्डिंग करने के लिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने AWS कंसोल लॉगिन कर रखा है, इस कंसोल में लेट सपोज मैं यहां से जा सर्विसेज में मैं गया और सर्विसेज में जाके मैंने यहां पे टाइप किया BPC। ठीक है। अभी BPC में टाइप करने के बाद यहां पे आप देखोगे योर BPC, मतलब आपने कितने नेटवर्क बना रखे हैं। तो आपको ओवरऑल बता रखा है कि यू हैव क्रिएटेड 2 नेटवर्क्स, जिनमें से जो डिफॉल्ट नेटवर्क है ना वो आपका ये है। कैसे डिफॉल्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहां पे अगर आप नेटवर्क देखोगे ना, वो क्या है, 172.31.0.0/16। और देखो ये कौन से रीजन का बता रहा है आपको, Mumbai. मुंबई का। अगर मैं यहां से रीजन चेंज करके यूएस में चला जाता हूं, तो यूएस में भी डिफॉल्ट नेटवर्क आपको सेम मिलेगा, 172.31.0.0/16। क्या बोला देखो इसने, क्या नेटवर्क बना हुआ है, 172.30. यानी कि आप समझ जाना, आप सब लोग AWS के किसी भी रीजन में जाके काम करते हैं, तो डिफॉल्ट नेटवर्क जो आपको मिला है, जो AWS ने बना के दिया है आपको, आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन लाइक यू कैन नॉट डिलीट, गो अहेड एंड डिलीट दिस नेटवर्क अगेन। नेटवर्क आपने ये डिलीट किया तो वर्जीनिया में आप सर्वर प्रोविजन नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आप कोई कस्टम नेटवर्क फिर से आप ना बना दो। यहाँ पे क्लियर है सबको? ठीक है। तो दो चीजें हैं देखो, एक तो डिफॉल्ट नेटवर्क आपको क्या बना के दिया है, 172.31.0.0। अब यहाँ पे ना इस नेटवर्क में दो चीजें मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास नेटवर्क में दो चीजें हैं, एक नेटवर्क होता है, फिर हमारे पास होता है एक सबनेट। अब मेरे को आप में से कोई ये बताए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड सबनेट? when when we giving an IP to the machine सबनेट सर मतलब स्मॉल स्मॉल नेट Subnet में नेट small होंगे part of पर्टिकुलर net. आईपी में। एक 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 बताओ कोई। जब हम किसी कंप्यूटर को कोई भी आईपी असाइन करते हैं तो उस टाइम सबनेट भी असाइन होता है। ठीक है। मैंने वीडियो में देखा सर- था। सर उसमें बड़े नेटवर्क को तोड़ के छोटे छोटे हाँ सर, नेटवर्क छोटे छोटे नेटवर्क डिवाइड बनाते हैं करना है तो पर्टिकुलर सबनेट। आईपी से, उसे सबनेटिंग बोलते हैं। राइट। देखो एक लार्ज नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं जनरली, कि दिस इज माय लार्ज नेटवर्क। अब इस नेटवर्क को मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने आईपीज मेरे को चाहिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में मैं क्या कर रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं। और इसी चीज को हम सबनेटिंग बोलते हैं। जो मैंने लेक्चर आपको दिया है उसमें ये चीज रिकॉर्डेड है। When you break a large network into a subnets or small network according to your requirement, we call it
सबनेटिंग. सबनेटिंग इज अ प्रोसेस टू ब्रेक द लार्ज नेटवर्क इनटू अ स्मॉल नेटवर्क. तो जब जो स्मॉल नेटवर्क्स बन के आपके आते हैं ना, उनको हम बोलते हैं सबनेट. और जो नेटवर्क जो होता है ना, ये आपका होता है एक डोमेन, आप कंप्लीट बोल सकते हैं. जैसे मैंने बोला कि SCL एक कंपनी है, SCL ने एक कॉमन नेटवर्क रन कर रखा है, लेकिन उस कॉमन नेटवर्क को उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, जिसको VLAN भी बोलते हैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क. कितने लोगों को VLAN क्लियर नहीं है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VLAN? एक लॉजिकल सेगमेंटेशन जब आप करते हैं ना बड़े नेटवर्क का, उसको हम VLAN बोलते हैं. जैसे आपने बोला जो HR की टीम है वो अलग सेगमेंट में होंगे उनके सर्वर्स, और फाइनेंस का जो टीम है वो अलग सेगमेंट में होगा, IT टीम है वो अलग टीम होगा, ऑपरेशंस का टीम है वो अलग होगा. तो आपने ना छोटे छोटे सबनेट्स इनको एलोकेट कर दिए कि जितने सर्वर्स की इनको रिक्वायरमेंट है विद इन द पूल इनको IP मिलेगा. एक दूसरे से ये बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स. अगर मैं उनको कम्युनिकेशन कराना चाहता हूं तो मेरे को राउटर लेवल पे जाके ये चीज अलाउ करना पड़ेगा. दो डिफरेंट VLANs आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, दो डिफरेंट सबनेट्स के सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो सर एक्चुअली सर ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाते हैं ना सर. ब्रॉडकास्टिंग VLAN क्रिएट करने से बंद हो जाता है. यू आर करेक्ट, बट मैं डिटेल्ड नेटवर्किंग की आपसे बात नहीं कर रहा हूं. बस एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आप दिया. VLAN क्या है? आपका एक सबनेट को आप VLAN बोल सकते हैं. मतलब सर जो एज डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हम सेग्रीगेशन करेंगे वो VLAN के थ्रू कर सकते राइट. हैं. बट ये चीज VPC में अवेलेबल नहीं है कि आप VLAN क्रिएट करोगे. VPC में हम लोग क्या करते हैं, बस अपने सबनेट्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो नेटवर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? BPC. जैसे कि एक नेटवर्क आपने बनाया 192.168.10.0/24, तो ये क्लास C का प्राइवेट IP एड्रेस का रेंज हो गया, राइट. तो इसमें टोटल जो मैक्सिमम IPs लगा सकते हैं आप, कितने लगा सकते हैं? कितने IPs मैक्सिमम लगा सकते हैं? प्लीज म्यूट. 256 ये अभी जो बात कर रहे हैं यार. 0 to 255. यानी कि जो टोटल IPs आप लगा सकते हैं वो कितने होंगे? 0 to 254 मैक्सिमम IPs. ठीक है, वो 0 से 255 है, लेकिन अभी जो मैक्सिमम जो IP एलोकेशन कर सकते हो आप 254 IP आप लगा सकते हैं. ठीक है. अब मैंने आपसे बोला कि यार जब आपको इतने IPs की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको क्या करते हैं फिर? एक नेटवर्क में जब इतने IPs की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है तो व्हाट यू डू जनरली, आप इनको पार्ट्स में ब्रेक करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में, राइट. तो तो उनको हम क्या सबनेटिंग बोलते करते हैं? हैं. सबनेटिंग सबनेटिंग सबनेटिंग, राइट. ठीक है. तो सबनेटिंग के बाद जो आपके कैलकुलेशन आप स्टार्ट करते हो अपने छोटे छोटे सबनेट्स का, उनको ही हम सबनेट बोलते हैं, या सेगमेंट भी आप उनको बोलते हैं. जैसे आपने बोला कि मैं इस वाले नेटवर्क को ब्रेक कर देता हूं, कौन से IP को यूज करके? +26. फिर आप कैलकुलेशन करते हो सबनेट मास्क क्या होगा, वैलिड IP एड्रेसेस क्या होंगे, उनकी रेंज क्या होगी, सब कुछ आप फिर उनका कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो. बट एक चीज आप याद रखना, जो ये BPC जो होता है ना हमारा, वो काम करता है कंप्लीट रीजन लेवल से, और जो सबनेट जो होते हैं ना हमारे, वो काम करते हैं किससे? AZ लेवल. इसका मतलब क्या है रीजन लेवल और AZ लेवल? यानी कि एक डायग्राम अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं, लेट सपोज AWS का एक ये रीजन हो गया, जिसको हम बोलते हैं क्या? दिस इज योर मुंबई रीजन. ठीक है. मुंबई का कोड क्या है रीजनल? US-South 1A something. AP-South-1. 1A 1B 1C something. 1A 1B 1C. और यहाँ पे टोटल AWS ने हमको बोला वी हैव द 3 अवेलेबिलिटी जोन. ठीक है. आपने बोला कि यार मुंबई के डेटा सेंटर में मेरे को सर्वर्स प्रोविजन करने हैं, तो क्या ये लाइन में सही बोल रहा हूं? मुंबई के डेटा सेंटर में
हाँ हाँ, जी we have to also mention कि हमें किस एजेड में करना है। एग्जैक्टली अगर मैं ये लाइन बोलता हूँ ना मुंबई के डेटा सेंटर में सर्वर प्रोविजन करने, तो आपको तुरंत के एक क्वेश्चन पूछना है, एक्सक्यूज मी टेल मी द अवेलेबिलिटी जोन, बिकॉज मुंबई तो आपको ये बताता है कि दिस इज द अप्रूव्ड लोकेशन जहां AWS अपना बिजनेस करता है, बट एग्जैक्टली आपके जो सर्वर्स रखे होते हैं वो कहाँ रखे होते हैं, इनसाइड द अवेलेबिलिटी जोन। लेट सपोज आपने बोला कि मैंने एक नेटवर्क बनाया मुंबई रीजन के लिए, किस नाम से, /24, ठीक है। अब ये नेटवर्क जो काम करता है ना कंप्लीट इस रीजन के लिए काम करता है, बट एक्चुअल में आप ये बताओ आपका जो सर्वर रनिंग में होता है वो किसी रीजन में होता है या अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होता है। अवेलेबिलिटी जोन। जो सर्वर हमारे चल रहे होते हैं ना वो एजेड के अंदर होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, क्योंकि एजेड ही आपका एक्चुअल में AWS का डेटा सेंटर है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि वी हैव द 3 अवेलेबिलिटी जोन, इसका नाम क्या है, AP South 1A, दिस इज AP South 1B एंड दिस इज AP South 1C। मैंने बोला कि यार इस नेटवर्क को आप ऐसा करना, ब्रेक कर देना 3 डिफरेंट सबनेट्स में। तो मैंने एक सबनेट यहाँ पे बनाया किस नाम से, सबनेट 1 के नाम से, और इसको IP एड्रेसेस क्या दे दिए मैंने, /26। एक सबनेट मैंने यहां पे बनाया 10.64 होगा ना अगला, हाँ जी सबनेटिंग वाला लेक्चर देख लेना। अगर हम इसको 26 पे ब्रेक करते हैं ना तो अगला हमारा क्या होगा 64, और यहाँ पे अगर इसको हम सबनेट 3 अगर मान के चलते हैं, दिस इज सबनेट 3, तो यहाँ जो नेटवर्क मिलने वाला है 192.168, यार ये म्यूट कर लेना जिसके एंड से आवाज आ रहा है, ठीक है, 128/26, ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैं अगर यहाँ पे सर्वर प्रोविजन करता हूं तो उसको IP कहां से कहां तक मिलेगा, अगर AZ AP South 1A में मैं कोई भी सर्वर प्रोविजन करता हूं तो उसको IP कहां से कहां तक मिलेगा, 0 से लेके 63 के बीच में, राइट। और यहाँ पे सर्वर प्रोविजन करते हैं तो 64 से लेके 127 के बीच में, और यहाँ पे अगर हम प्रोविजन करते हैं तो 128 से लेके 191 तक। अब इसमें एक नेटवर्क और बन सकता था, वो मैंने रख लिया है फ्यूचर यूज के लिए, लेट सपोज। तो सर ये जो जैसे जो आपने बताया इसमें ये क्लास के हिसाब से 063 और वैसे वो क्लास बोले तो मतलब ये 0 से 63 आपने कैसे कैलकुलेट किया? ये भाई साहब जो नेटवर्क का सेशन है ना, हाँ हाँ उसमें आप देखना एक बार, है ना। ओके श्याम सर, हाँ जी इन द नेटवर्क सेशन आपने इन्फॉर्म किया था कि जो पहली और लास्ट IP होती है वो उसको हम मतलब कंसीडर नहीं करते, बाय डिफॉल्ट नेटवर्क ID ब्रॉडकास्ट ID होती है। बट तो यदि IP एलोकेशन तो इसके बीच में ही होगा ना, दैट्स वाई मैंने डिफाइन कर दिया कि ये जो रेंज है ना इस नेटवर्क का यहाँ से यहाँ तक है सबनेट का। ठीक है वैसे हम डिफाइन कर देंगे, बट 060 तो हमें हमें मिलेंगे नहीं ना वैसे तो। नहीं हम यूज नहीं करते, वो मैं बताने वाला हूँ आपको आगे भी, है ना। अब देखो एक्चुअल में ये आपका हो गया BPC। तो BPC मैंने क्यों ये डायग्राम ड्रॉ किया है, क्योंकि ये कंप्लीट जो रीजन मैंने आपको बताया ना, ये मुंबई रीजन की मैंने आपसे बात की। तो जो ये काम करता है ना वो BPC लेवल से, बट एक्चुअली हम जो अपने सर्वर्स रखते हैं ना इनसाइड द अवेलेबिलिटी जोन, और अवेलेबिलिटी जोन में मैंने आपसे बोला कि सपोज करो मुंबई के AP South 1A अवेलेबिलिटी जोन में, मुंबई के AP South 1A अवेलेबिलिटी जोन में आपने एक भी सबनेट नहीं बनाया, तो क्या आप यहां सर्वर बना सकते हो, नहीं। नहीं बना सकते, ये चीज याद रखना। तो एक और रूल मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, क्या 6th रूल आपका क्या है,
if you don't have the subnet available inside, if you don't have the single subnet available inside the particular AZ, then you cannot create EC2 instances inside that AZ. ये पॉइंट क्लियर है? किसको क्लियर है थोड़ा सा मेरे को बताएं। सर श्याम सर, हाँ जी, ये VPC बाय डिफॉल्ट 16 जो है, ये VPC बनाता तो है, तो हम EC2 उसमें बना तो सकते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट उससे नहीं हो रही है, फिर क्या करोगे आप? जैसे आप नहीं चाहते जो AWS ने मेरे को डिफॉल्ट बना के दिया है, मेरे को वो यूज नहीं करना है। हाँ, वो तो अलग है सर। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि सर हमको दिया है तो फिर बनाएंगे क्यों। मैं उस प्रोस्पेक्टिव से सोच रहा हूं। आपने बोला कि मेरे को वो चीज यूज नहीं करनी जो AWS ने दिया है, उसको मैं डिलीट करके अपना खुद से कस्टम बिल्ड करूंगा मैं सब कुछ, बिकॉज मैं कस्टमर हूं, मैं सर्विस ले रहा हूं, वो मैं जैसे चाहता हूं। क्योंकि AWS ने जो हमको दिया है ना नेटवर्क बना के, एक चीज आपको दिखाता हूं, सबनेट्स में आप जाओ। सबनेट्स में जाने के बाद आपको पता है वो क्या बोल रहा है, कितने आईपीज आप यहां लगा सकते हैं एक सबनेट में, कितने आईपीज बता रहा है आपको वो? 4091। क्या रियल में इतने आईपीज की रिक्वायरमेंट आपको है? नहीं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ? यस सर। व्हाई वी रिक्वायर द कस्टम नेटवर्क? बिकॉज हम आईपीज के एलोकेशंस को वेस्ट नहीं करना चाहते। हमें क्या चाहिए, जितने आईपीज हमें रिक्वायर्ड हैं एक्चुअल में, थिंक अबाउट द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। जो चीज आपकी उससे फुलफिल होती है वो नेटवर्क हमें डिजाइन करना है। अननेसेसरी आईपीज को हमें क्या नहीं करना है, बेस्ड। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जिसका 16 या 20 यार इनका वॉइस नहीं आ रहा है मेरे को, कोई इनको कॉल करके बोल सकता है कि इनके फ्रेंड हैं ये। हेलो हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर? सुनाई दे रहा है बट मेरे को ना थोड़ा सा बहुत कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। हेलो। ठीक है सर, मैं साउंड चेक करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर? ठीक है ठीक है। ओके। तो चैट में भी लिख सकते हैं अगर फिक्र में सर। चैट तो रहने ही दो, पढ़ना इंग्लिश पढ़ना नहीं आता ना मेरे को। हेलो। हाँ भाई, क्वेश्चन पूछो। सर मैं पूछ रहा था, WPC जो है उसको भी नेटवर्क जो आईपी प्राइवेट, एक पब्लिक और एक प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कराएगा ना AWS? WPC बोले तो और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होगा VPC, W नहीं VPC। हाँ BPC क्या करना है? और VPC को भी सर एक AWS अपना प्रोवाइड कराएगा क्या आईपी? BPC को कोई आईपी नहीं Public और मिलता। private? BPC इटसेल्फ अ नेटवर्क। से नेटवर्क, तो उसमें अगर हमें लॉगिन करना है तो हमें खुद का जो सबनेट मास्क है वही बनाना पड़ेगा सबनेटिंग करके। BPC में हम लॉगिन नहीं करते। BPC AWS का सर्विस है जो कि नेटवर्क हमें अवेलेबल करा के देता है। हमने यहां से क्या किया था, अभी हमने ऐसे तो सर्च किया था BPC, हम यहां पे गए, इस सर्विस के अंदर जाके हम अपने नेटवर्क्स डिफाइन करते हैं। तो ये हमको ओपन होके मिला पूरा। और फिर क्या बता रहा है आपसे, योर BPC। आप यहां पे जाओ तो यहां पे क्या है आपका, ये नेटवर्क क्या क्या आपने बना रखे हैं वो आपको दिखेंगे। तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, लास्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, इफ यू डोंट हैव द सिंगल सबनेट अवेलेबल इनसाइड द पर्टिकुलर AZ, देन यू कैन नॉट क्रिएट EC2 इंस्टेंस इनसाइड दैट अवेलेबिलिटी जोन। तो AWS ने, अगर आप देखोगे ना, आपको एक चीज इंटरेस्टिंग बता देता हूं मैं। AWS ने जो हमको डिफॉल्ट BPC जो बना के दिया है ना हर एक रीजन में, उसकी रेंज क्या है, 172.31.0.0/16। तो AWS ने पता है पहले से क्या करके दिया है हमें। अगर मैं एक पर्टिकुलर रीजन की आपसे बात करता हूं, मुंबई में टोटल कितने AZ हैं? 3 AZ। तो AWS ने पता है क्या कर रखा है, उस डिफॉल्ट नेटवर्क को ब्रेक करके
पर्टिकुलर रीजन में जितने अवेलेबिलिटी जोन है ना, हर एक एजेड में एक एक सबनेट आपको ऑलरेडी उन्होंने क्या करके दे रखा है, बना के आपको ऑलरेडी दे रखा है। क्योंकि AWS क्या समझता है कि कस्टमर मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, वो तो ये सोच के बैठा है कि मैं AWS के किसी भी डेटा सेंटर में किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में जाऊं तो वहां जाके मैं सर्वर्स क्रिएट कर पाऊं, बिकॉज उसको नहीं पता नेटवर्क क्रिएट कैसे करते हैं। तो उन्होंने पहले से क्या करके दे दिया आपको, डिफॉल्ट BPC में हर एक एजेड में एक एक सबनेट आपको ऑलरेडी बना के दे रखा है। चलो मैं 2 रीजन का आपको दिखा देता हूं, बाकी का आप खुद से चेक कर लेना, है ना। मुंबई में AWS का डिफॉल्ट BPC पहले हम देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप देखो वर्जीनिया में हो अभी, मैंने यहां से रीजन चेंज किया अपना। कौन से रीजन में आ गया मैं अभी, मुंबई में भी है। मुंबई में डिफॉल्ट BPC अगर हम देखते हैं, देखो एक पैरामीटर होता है कैसे आपको पता करना है ये डिफॉल्ट है कि नहीं। अगर आप थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके देखोगे ना, तो यहाँ पे एक पैरामीटर आता है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट BPC। क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, ये Yes. दैट मीन्स कि दिस इज द डिफॉल्ट BPC क्रिएटेड बाय AWS, बट इट्स नॉट लाइक कि ये डिफॉल्ट है तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। गो अहेड एंड यू कैन डिलीट दिस, ठीक है। ये जो उसने बना के दिया, दिस इज योर नेटवर्क डिफॉल्ट। अब राइट पैनल में यहां पे आ रहे हैं सबनेट्स। सबनेट्स में देखो यहां पे एक फिल्टर में लगा लेता हूं। मेरे को अभी तो मेरे को देखो ये पता चल रहा है एक सबनेट 1 है और ये एसोसिएट किससे हो रखा है, इस वाले BPC से। लेकिन मेरा जो BPC है वो कौन सा है डिफॉल्ट, वो ये है, राइट। तो आपको अगर ऐसा फिल्टर यहाँ पे लगाना है कि ऐसे सबनेट्स को लिस्ट करो जो कि मेरे इस वाले BPC से अटैच्ड हों, तो आप यहां जाके ना एक फिल्टर लगा सकते हैं विद क्या, BPC इंफॉर्मेशन। तो मैंने BPC पे सेलेक्ट किया, आपके BPC का ID क्या है, तो आपको टोटल कितने सबनेट्स बता रहा है यहाँ पे, ये कितने सबनेट्स हैं आपके ये, 3 मतलब। ठीक है। और सबनेट का मैंने आपसे क्या बताया था, सबनेट रीजन लेवल से काम करता है या एजेड लेवल से, एजेड लेवल पे। आपने लेफ्ट राइट साइड में थोड़ा इसको शिफ्ट करोगे ना, तो क्या बता रहा है आपसे, मई के अंदर 3 है, 3 के अंदर मतलब हर एक के अंदर अलग अलग मतलब सप्लाई एक अवेलेबिलिटी जोन AP साउथ 1A, यानी कि आप चाहे तो AP साउथ 1A में डिफॉल्ट BPC को यूज करके अपना सर्वर आप क्रिएट कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है, एक सबनेट कहां पे बना के दिया उसने, 1B में, और एक सर्वर कहां पे बना के दिया आपने, 1C में। ये हो गया मुंबई के लिए वेरिफिकेशन। सेम सपोज करो हम चलते हैं वर्जीनिया, नॉर्थ वर्जीनिया में। तो US ईस्ट की मैं आपसे बात करता हूं, तो वहां पे नॉर्थ वर्जीनिया में कितने अवेलेबिलिटी जोन है टोटल, 6 एजेड आर देयर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब इन 6 एजेड में अगर आप देखोगे, 6 एजेड में कितने सबनेट होने चाहिए बाय डिफॉल्ट, 1 फॉर ईच अवेलेबिलिटी जोन। चलो हम लोग क्या करते हैं, वर्जीनिया रीजन में गए, सबसे पहले हमने क्या किया, योर BPC में आप जाओ। आपसे क्या बोल रहा है, ये BPC इंफॉर्मेशन है आपकी, ये नेटवर्क आपने बना रखा है, कितने सबनेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, क्या बता रहा है टोटल कितने हैं, 6। और अगर आप थोड़ा सा अवेलेबिलिटी जोन की इंफॉर्मेशन देखोगे ना, तो देखो US ईस्ट 1A 1B 1C 1D F एंड आपका E। ये चीज क्लियर है ना सबको। यस। अगर सपोज करो मैं यहां से इस BPC को डिलीट कर दूं, मैंने क्या किया, इस BPC को यहां से मैं डिलीट कर दूं, लेट सपोज फॉर एग्जांपल। सो क्या आप वर्जीनिया में अपने सर्वर्स डिप्लॉय कर सकते हो, हाँ जी। एक अपना कस्टम BPC बनाने के बाद नहीं, जब मेन नेटवर्क ही नहीं होगा तो इसके अंदर अवेलेबिलिटी कैसे होगी? नहीं, वो भी आप भी सही कह रहे हो, वो भी सही कह रहे हैं। अगर 2 BPC होते, आपका एक कस्टम होता और एक ये पहले से है, तो किसी एक को हम डिलीट कर सकते थे।
तो अभी तो हमारे पास कस्टम यहाँ अवेलेबल नहीं है ना, और आप इसको ही डिलीट कर दो तो क्या वर्जीनिया में आप सर्वर बना पाओगे? नहीं नहीं बना सकते। 6 गायब हो जाएंगे वहां से, जब मेन डिफॉल्ट जो जब मेरे ये रहेंगे पेरेंट मतलब पेरेंट गया तो चाइल्ड अपने आप से चले जाएंगे, उसके साथ जितने एसोसिएटेड हैं वो सब चले जाएंगे। ठीक है। और बिना बीपीसी के ऐसी अंडरस्टैंडिंग कोई अगर लेके बैठा हो ना कि बिना बीपीसी के हम सबनेट्स बना सकते हैं, तो ये चीज माइंड से निकाल देना। यू शुड हैव द नेटवर्क फर्स्ट, देन आप वो बना सकते हैं क्या अपना नेटवर्क, सबनेट्स बना सकते हैं आप। ठीक है। तो मैंने माइंडसेट आपका कर दिया है नेटवर्क को लेके। एक छोटा सा टोपोलॉजी और मैं ड्रॉ करने को जा रहा हूँ। ये डिफॉल्ट वाला अगर वीपीसी पेरेंट वीपीसी बना रहेगा और हम सबनेट बना दिया है, ठीक है, तो डिफॉल्ट वाले से कोई लॉगिन नहीं कर लेगा अनवांटेड? भाई बीपीसी का मतलब क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वो आपका आइसोलेशन लेयर है, कोई आपकी बिना परमिशन के आपके नेटवर्क में लॉगिन नहीं कर सकता। सारी डिटेल उसको देनी पड़ेगी, तब जाके वो एक्सेस करेगा। देने पड़ेंगे और कुछ सर्टेन रूल्स ट्रैफिक के आपको अपने नेटवर्क में जाके बताने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे। आई मीन टू से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था ये वाला। सपोज करो ये एससीएल का नेटवर्क है, ये आईबीएम का है, ये पेटीएम का है, ये इन्फोसिस का है। तो भले ही ये सब लोग ना अपने अपने नेटवर्क में सेम रेंज यूज करें, भले ही ये भी 172 यूज करे 31.0.0 और सेम नेटवर्क ये तीनों कंपनीज यूज करें, और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को तो पता है इस नेटवर्क में जाने का रास्ता क्योंकि मैं ये आईपी खुद यूज कर रहा हूं। ऐसे आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये बाउंड्री है ना, आपका एग्जिस्टेंस इस लेयर तक है बस। इसके बाहर आपको जाना है तो पहले बाहर जाने का रूल लिखना पड़ेगा, और आईबीएम इसको अलाउ करता है ना अंदर आने के लिए। तो आईबीएम को भी अपने फायरवॉल अपने गेटवे पे कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ेगी कि इस नेटवर्क से मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूं। तो क्लियर है सबको? इनबाउंड आउटबाउंड वो रूल राइट। वो सारी चीजों की बहुत बात करूंगा मैं डिटेल में, लेकिन आप मान लें कि आपका नेटवर्क भले ही कोई दूसरा कस्टमर भी सेम नेटवर्क चला रहा है, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग ये और क्लियर कर लेना, 2 यूजर्स कैन हैव द सेम नेटवर्क। जैसे मेरा नाम श्याम हो गया, मैं एक कस्टमर हुआ, ठीक है। मैंने जाके क्या किया, AWS के किसी रीजन में अपना एक नेटवर्क बनाया 192.168.10.0, ठीक है। तो हमारे पास जैसे सुमित है, सुमित भी अपने अपने लैपटॉप से लॉगिन करके अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं 192.168.10.0, वो सेम रीजन में जहां मैंने बनाया वहां पे जाके वो भी बना सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि सबका जो अकाउंट है ना वो अलग है। मेरा अकाउंट एक टेनेंट हो गया, एक अलग प्रोजेक्ट हो गया। जैसे SCL इज डिफरेंट प्रोजेक्ट, IBM इज डिफरेंट प्रोजेक्ट, पेटीएम इज डिफरेंट प्रोजेक्ट फॉर AWS। सर आईपी तो अलग होगी, आईपी भी सेम होगी? आईपी सेम भी ले सकते हैं आप और अलग भी ले सकते हैं। ठीक है सर सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस? सर मेरा वॉइस आ रहा है सर? अरे सुन पा रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन करो अपना। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो ये सबनेट भी तो उसी सब से अलग होगा ना सर? मान लीजिए सर दोनों नेटवर्क में एक ही आईपी मिला है, एक जैसा कैटेगरी का आईपी मिला है, लेकिन सबनेट तो अलग होगा ना सर? उस हिसाब से तो आइसोलेट हो जाएगा, मतलब डिफरेंट हो जाएगा ना नेटवर्क। नहीं नहीं, सबनेट भी आप सेम ले सकते हैं, नेटवर्क भी आप सेम ले सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, प्रॉब्लम पता है कहां पे आता है? अगर आपने ये नेटवर्क यहां रन कर रखा है, सपोज करो /24, और सेम नेटवर्क IBM ने अपने यहां अलाउ कर रखा है, मतलब क्रिएट कर रखा है। आप ये चाहते हैं कि IBM के सर्वर्स को मैं SCL के सर्वर से कम्युनिकेट कराना चाहता हूं, तो ये चीज फिर पॉसिबल नहीं है। दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन के लिए एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, BPC पियरिंग। दो डिफरेंट नेटवर्क AWS में अगर अपने आप बात करना चाहते हैं तो उनका एक कनेक्शन अलग से हमें बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं क्या। लेकिन ये BPC पेयरिंग क्या कहता है, दोनों नेटवर्क जब आपस में बात करेंगे ना तो उसका नेटवर्क अलग होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कॉन्फ़िगर BPC पेयरिंग।
बाकी का आपको ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करना है तो SCL अपने नेटवर्क में कुछ भी चलाए और IBM अपने नेटवर्क में कुछ भी चलाए, डजेंट मैटर। यार एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो कि 10 की रेंज का IP अपने सर्वर्स पे यूज करते हैं अपने प्राइवेट डेटा सेंटर में? हाँ जी, कभी सिस्टम्स पे IP ऐसे कुछ देखा है 10.0.0.0? नहीं, आइडियली 192 से। चलो 192 से देखा है ना, मैं यही देखा है सुनना सर, चाह रहा देखा हूँ, देखा क्या है? ऐसे कुछ देखा है? ये वाला यूज करते हैं सर। ठीक है, हाँ। अब मैं आपसे बोलता हूँ, मैं अपनी कंपनी में यही रेंज में यूज करता हूँ, तो क्या आप मेरे से मना कर दोगे कि आप यूज मत करो ये? नहीं, मना क्यों करेंगे, तो यूज कर भाई सकते हैं। आपका वही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं कि प्राइवेट आपका अलग हो गया, बिल्डिंग मेरा अलग हो गया, तो प्राइवेट में तो मैं कुछ रन करूं, ये मेरी मेरी रिक्वायरमेंट है ये। तो सेम SCL क्या कहता है कि मैंने यहाँ पे अपना ना प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉय कर रखा है, मेरे नेटवर्क की डिवाइसेस, मेरे राउटर स्विचेस पे क्या रन करना चाहता हूं वो मैं डिसाइड करूंगा। अब सपोज करो आप काम करते हैं XYZ कंपनी में और मैं काम करता हूं ABC कंपनी में, आपको मेरे यहां से कोई डेटा शेयर करना है और हम दोनों नेटवर्क सेम यूज करते हैं ना, तो ये तो आज भी प्रॉब्लम है। दो डिफरेंट नेटवर्क बात आपस में कब कर सकते हैं? जब वो नेटवर्क रेंज अलग यूज कर रहे हैं, सेम रेंज कर रहे हैं तो IP कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, वो राउटर मतलब दोनों तो अलग नेटवर्क में चले जाएंगे ना, राउटर यूज करेंगे तो नेट करके तो भी कर सकते हैं ना, एडजस्ट इंस्टॉलेशन करके। कैसे भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि AWS में तरीका एक ही है। दो डिफरेंट नेटवर्क को आप बात कराना चाहते हैं, दो डिफरेंट BPC को, तो वी ऑलवेज क्रिएट द BPC पेयरिंग कनेक्शन। और BPC पेयरिंग कनेक्शन क्या कहता है कि दो नेटवर्क जो आपस में बात करने वाले हैं ना, उनकी नेटवर्क रेंज सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम्म, दो अलग कंपनीज की सेम आईपी हो सकती है, बट उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है क्योंकि उनका डिफरेंट नेटवर्क है। राइट, बिल्कुल सही आपने बोला है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं BPC टर्मिनोलॉजी की। व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज वी विल यूज इन BPC? अभी तक देखो थ्योरी ही हम पढ़ रहे हैं BPC का। ठीक है, BPC टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं BPC, अगेन दिस इज योर नेटवर्क। ठीक है, दूसरा टर्म क्या आता है जिसको आप बोलते हैं क्या? सबनेट। दो ही चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब यहाँ पे एक एक नेटवर्क थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये AWS का एक डेटा सेंटर हो गया, ये आपका हो गया एक अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं दिस इज योर AP साउथ 1A, जहां पे आपने अपना सर्वर रन कर रखा है। एंड आई एम गिविंग यू एग्जांपल फॉर मुंबई, मुंबई, और इसका रीजन कोड हो गया AP साउथ 1। लेट सपोज आपने यहाँ पे एक नेटवर्क रन कर रखा है 192.168.10 डॉट व्हाट वी कैन टेक 10.0/24। ठीक है, इस अवेलेबिलिटी जोन में जाके आपने एक सर्वर प्रोविजन करा, और सर्वर प्रोविजन से पहले आप जो नेटवर्क रन कर रहे थे यहाँ पे वो था 192.168.10.0/26। ठीक है, सपोज करो एक इस सिस्टम को एक IP मिला 192.168 विद इन द सबनेट। ठीक है, 10.4 करके IP मिला और सबनेट मास्क जो मिला था वो था क्या? /26। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राइवेट IP। और लेट सपोज AWS ने एक इसको पब्लिक IP भी दिया, क्योंकि पब्लिक IP हमारे कंट्रोल में नहीं होता। AWS क्या बोलता है कि मैं आपको हर एक सर्वर के साथ एक पब्लिक IP दूंगा, लेकिन वो पब्लिक IP क्या है? कंट्रोल किस पे है उसका? AWS पर। आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल,
whether you want to take the public IP or not. आपने पब्लिक आईपी लिया तो आपको एक आईपी मिलेगा हर एक इंस्टेंस के साथ, और एडिशनल कॉस्ट AWS को उसका कोई नहीं देना है आपको। आप नहीं लेना चाहते हैं तो यू कैन डिसेबल द ऑप्शन फॉर द पब्लिक आईपी। ठीक है सर, ये इंटरनल यूज के लिए होता है क्या या फिर एक्सटर्नल यूज के लिए, ये पब्लिक आईपी का? पब्लिक आईपी होता है एक्सटर्नल। ये आपका रिमोट लोकेशन हो गया, जिस सिस्टम से बैठ के आप AWS के क्लाउड के सर्वर्स को लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग जनरली करते क्या है, हमने अपने सिस्टम में यहाँ पे क्या इंस्टॉल कर रखा है, पुट्टी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम AWS के क्लाउड के सर्वर की क्या डालते हैं, पब्लिक आईपी। कौन से पोर्ट नंबर पे SSH करते हैं हम, 22। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपका कहां पे जाता है, हाँ जी इंटरनेट गेटवे पे, इंटरनेट पे जाता है, नॉट इंटरनेट गेटवे। और इंटरनेट पे जाने के बाद AWS ने बोला कि जितने भी इंटरनेट से रिक्वेस्ट मेरे डेटा सेंटर में रखे सर्वर्स के लिए आता है, तो वो डायरेक्टली ऐसा नहीं होता इंटरनेट से आपके सर्वर पे चला गया। AWS ने क्या कर रखा है, हर एक यूजर के लिए एक डिवाइस लगा के दिया है, हर एक अकाउंट में, हर एक नेटवर्क के साथ। इस डिवाइस का नाम क्या होता है, लोड बैलेंसर। नॉट लोड बैलेंसर, इसको हम बोलते हैं क्या, फायरवॉल, इंटरनेट गेटवे। यानी कि एक वर्चुअल राउटर आपको दे रखा है, और इस वर्चुअल राउटर के पास आपके नेटवर्क में जितने भी सर्वर्स रखे हैं, एक टेबल मेंटेन करता है ये हर एक सर्वर के प्राइवेट आईपी के रेस्पेक्ट में, प्राइवेट आईपी की इंफॉर्मेशन और कौन से आईपी की इंफॉर्मेशन, यानी कि इस नेटवर्क में कितने सर्वर्स हैं और कौन से सर्वर पे प्राइवेट आईपी कौन सा चल रहा है और पब्लिक आईपी कौन सा आपका ये सर्वर यूज कर रहा है। क्योंकि आप एक चीज बताओ, जब यहां से आप SSH करते हैं तो यहां पे आप क्या डालोगे SSH करते टाइम, आईपी जो भी पब्लिक आईपी सर्वर पे होगा। तो जब इस IGW, जिसको इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, IGW, जब इस गेटवे के पास रिक्वेस्ट पहुंचेगा तो वहां पे पब्लिक आईपी होगी या प्राइवेट होगी पैकेट में, पब्लिक होगा। पब्लिक आईपी होगा ना, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, पब्लिक आईपी। तो IGW क्या करता है, ट्रैफिक को रिसीव करता है कौन से आईपी पे, पब्लिक आईपी में, और उसको ट्रांसलेट किस में करता है फिर, प्राइवेट में। यानी कि ट्रैफिक आपका फिर सर्वर पे पहुंचता है आपके ऐसे। फिर रिवर्स ऑर्डर में ये सर्वर जो रेस्पॉन्स करता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आईपी आप अपने सिस्टम का लगा के दोगे। यानी कि आप अगर यहाँ गूगल पे जाओगे तो व्हाट इज माई आईपी अगर आप देखते हैं ना, तो आपका आईपी ये गया होगा पैकेट में। ठीक है भाई, तो ये सर्वर क्या करता है, यानी कि ये सिस्टम क्या करेगा, इस पैकेट को अगेन किसको दे देगा, IGW को, और IGW फिर बाय डिफरेंट डिफरेंट ISP आपके ट्रैफिक को यहाँ पे भेज देगा वापस। ठीक है, बट याद रखना, एक पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट रूल्स हैं ये, लेकिन इनको आगे चल के मैं चेंज करने वाला हूं। बाय डिफॉल्ट विदाउट पब्लिक आईपी, by default without public IP you cannot log into your AWS devices या फिर AWS EC2 instances। यानी कि ऐसे सर्वर्स जिन पे पब्लिक आईपी नहीं है उनको आप लॉग इन नहीं कर सकते हैं बिना पब्लिक आईपी के। ठीक है, आपने बोला कि ऐसा सॉल्यूशन, क्योंकि हम अपने डेटा सेंटर में ऐसा तो है नहीं हर एक सर्वर पे हमने पब्लिक आईपी ले रखा है। हाँ जी, सब लोग एग्री करते हैं ना, पब्लिक आईपी हम कब लेते हैं, जब इंटरनेट पे सर्वर को हमें एक्सेस करना है। तो बट हम हर एक सर्वर को तो इंटरनेट से एक्सेस नहीं करते हैं, राइट। तो
फिर आगे चल के ना हम जब आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे को प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन करना है, तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, वीपीएन सेटअप करना। यानी कि हर एक कंपनी अपने डेटा सेंटर में वीपीएन के डिवाइसेस यूज करते हैं, जो कि आपके दो डिफरेंट कंपनीज को क्या करते हैं सिक्योरली, या तो दो डिफरेंट कंपनीज को, या आप एक रिमोट लोकेशन से अपने डेटा सेंटर में लॉगिन करना चाहते हैं, तो वाया सिक्योर टनल, जिसको आप वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। जैसे सर हम वर्क फ्रॉम होम में वीपीएन यूज कर रहे राइट। हैं। आपको हर एक एम्प्लॉय को कंपनी क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करके देता है। ये पल्स सिक्योर हो सकता है, या फिर सिस्को एनी कनेक्ट हो सकता है, कुछ भी जो वीपीएन वो लोग यूज करते हैं। तो इससे हम उस नेटवर्क के अंदर एंटर कर जाते हैं। यानी कि AWS में एक ऐसा सर्वर, अगर आपने वहां पे पब्लिक आईपी नहीं लिया है, फिर भी हम चाहें तो उसको VPN के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्राइवेट आईपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, VPN डिफरेंट डिफरेंट टाइप के VPN हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट हम लोग हर एक टॉपिक के लिए फॉलो करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली उस डॉक्यूमेंट में क्या अवेलेबल है, क्या क्या हमको कवर करना है। थ्योरी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और यहाँ सर पे ना कंट्री चेंज करने पे वीपीएन की सेटिंग्स भी चेंज होगी क्या? क्या, कंट्री चेंज करने से वीपीएन राइट की सेटिंग्स भी चेंज होगी क्या? राइट, बीपीसी के अंदर आप जितनी भी चीजें बताते हैं ना, वो ओनली उस बीपीसी के लिए ही एप्लीकेबल है। एक चीज याद रखना है, आप ऐसा नहीं कर सकते एक बीपीएन मैं ले लूं AWS से और वो AWS के हर एक रीजन के लिए एप्लीकेबल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर एक रीजन में जाके आपको अलग अलग VPN, अलग अलग नेटवर्क आपको सेटअप करना पड़ेगा। VPN में कॉन्फ़िगरेशन होता है जो आईपी मेंशन कर दो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। राइट। अब आप में से कोई ऐसा बंदा जो थोड़ा इन चीजों को पढ़ के और थोड़ा सा डिफाइन कर सके, तो जल्दी से आई विल आस्क जगदीश। जगदीश, आप थोड़ा सा इन लाइंस को पढ़ के इनका मतलब जल्दी से बता दो सबको। Amazon Virtual Private Cloud enables you to launch AWS resources into a virtual network that you have defined. VPC enables you to launch AWS resources. मतलब बता रहा है आपको कि बीपीसी इज अ सर्विस जिसकी हेल्प से आप AWS की रिसोर्सेस, मतलब सर्वर्स, लोड बैलेंसर्स, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, डेटाबेसेस, इनको आप कौन से नेटवर्क में, वर्चुअल नेटवर्क जो आपने डिफाइन किया है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय। ठीक है। This दूसरे लाइन virtual का मतलब क्या है, This virtual network is closely similar to traditional network that you operate in your own private data center network. क्या आपसे बोल रहा है कि जो आप यहाँ AWS के क्लाउड में जो नेटवर्क बनाओगे ना, वो क्लोजली सिमिलर है आपके ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल का मतलब है जो आप अभी एग्जिस्टिंग अपने डेटा सेंटर में रन करते हैं, है ना। थर्ड लाइन क्या लिखा है, अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इज अ वर्चुअल नेटवर्क डेडिकेटेड टू योर AWS अकाउंट। मैंने क्या बोला था आपसे कि AWS हैज द n नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, सबने अपने अपने अकाउंट बना रखे हैं, पर जो आपका नेटवर्क है ना, वो किससे डेडिकेटली अटैच्ड है, आपके अकाउंट के साथ। आपके नेटवर्क का एग्जिस्टेंस आप तक है, दूसरे अकाउंट में आप जा भी नहीं सकते, ना उसके नेटवर्क को आप देख सकते जाके। ठीक है। It is logically isolated from other virtual networks in the AWS cloud. ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। You can launch your AWS resources such as Amazon EC2 instances into your BPC। पर्पज लिखा हुआ है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये मैंने आपको बताए थे। सम सर्वर्स आर पब्लिकली एक्सेसिबल। कंपनीज में हम क्या चाहते हैं, कुछ सर्वर पब्लिक इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल हो। सम सर्वर्स आर ऑन प्राइवेट सबनेट, नॉट रीचेबल ओवर द इंटरनेट। Some servers are reachable only from the on-premises or corporate data center using the VPN. ठीक है। BPC provides you control over the network. Select your own IP ranges and subnets. Configure ACL. Manage routing tables. Internet net gateways and आपका VPN configuration. ठीक है।
सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या करता हूं, इस थ्योरी के सेशन को हम यहीं स्टॉप कर लेते हैं।